मनुष्य जन्म, ऑफकोर्स ये बात सत्य है कि हालांकि जन्म लेना इस संसार में एक बहुत ही दुखद अनुभव है। हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा जो है आज तक जन्म लेते समय हंसता नहीं है, हमेशा रोते हुए जन्म लेता है। सही बात है। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन सबसे ज्यादा दुख होता है। जन्म वास्तव में एक दुखद अनुभव है, कष्ट है, बच्चे के लिए कष्ट का दिन है। जिस दिन जन्म होता है बच्चे को उस दिन सबसे अधिक कष्ट होता है उसको, कि माँ के गर्भ में से बच्चे जो 9 महीने रहते हैं तो माँ के गर्भ में रहना अपने आप में एक कष्ट है। हम्म। एक छोटे से बक्से में आपको बंद कर दिया जाए 4 महीने, हैं कैसा रहेगा? बहुत कष्टदायक अनुभव है। हम्म। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव इसका वर्णन करते हैं माता देवहूति को, कि बच्चा जब गर्भ में होता है उसको इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है कि वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, गर्भ में भगवान को पुकारता है। हम्म। कैसे रोता है? एक महान संत हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने एक गीत में, बंगाली गीत में इसका वर्णन किया है। भूलिया तो मारे संसारे आसिया, हे नाना विध व्यथा, तुम्हार चरण ना बुझिनु कभू, कहिबो दुखेर कथा, जननी जठरे छिलाम जखोन, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, बंचिले दीन दासे। तखन भाविनु जन्म लैया, करिबो भजन तब, जन्म लैया पड़ी माया जाले, ना होइनु ज्ञान लव, ना होइनु ज्ञान लव। समझ में आया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया है? आप बंगाली हैं इसलिए आपको समझ में आया है। बंगाली में ये गीत है, बहुत सुंदर गीत है। बच्चा क्या गाता है गर्भ में माँ के, है माँ को नहीं पता होता है, आपको सुनाई नहीं देगा है, क्योंकि वो जो भाषा होता है वो हमारे, हम लोग उसको डिकोड नहीं कर सकते तो वो जो प्रार्थना करता है बच्चा, इतने कष्ट में रोता है कि हे प्रभु मैं आपको भूल कर बहुत गलती किया, पश्चाताप करता है और इस संसार में आया और अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। नाना विध व्यथा, व्यथा मतलब कष्ट, नाना प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। माँ के गर्भ में बच्चे को कीड़े काटते हैं, है ना, पेट में जो कीड़े होते हैं वो काटते हैं, है ना। माँ जो भी खाएगी वो उसको शरीर में जाके ना उसको जलन उत्पन्न करता है बच्चे के। और खासकर उस समय माँ को ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है ताकि ज्यादा जलन हो, है ना। और इसलिए इतना कष्ट होता है ताकि भगवान से प्रार्थना करता है है, कि जननी जठरे छिलम जखन, जब माँ के गर्भ में मैं था, विषम बंधन पासे, बहुत कठिन बहुत कष्टदायक परिस्थिति में था,
उस समय भगवान के को प्रार्थना किया मैंने। क्या किया? रोते हुए प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना? तो भगवान प्रकट हो गए। हर बच्चे को माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन होते हैं। जो रोता है, बहुत ज्यादा रोएगा, पुकारेगा, तो भगवान आते हैं। तो भगवान से उसकी बात होती है बच्चे की, है ना? क्या बात होती है? एक 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 कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्या साइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा जो है भगवान से प्रॉमिस करता है। क्या करता है कि तखो न भाविनु जन्म लइया करीबो भजन तब। हे प्रभु, जल्द यहाँ से निकाल दीजिए, बहुत कष्ट में हूं। एक इस बार निकलूंगा तो पक्का आपको वादा करता हूं कि आपका भजन करूंगा। करीबो भजन तब, आपका भजन करूंगा। इस बार जाऊंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बहुत गलती किया मैंने, इसलिए आज माँ के गर्भ में कष्ट झेल रहा हूं। अभी इस बार निकाल दीजिए प्रभु, एक बार निकाल दीजिए, फिर देखिए ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा, आपको खुश कर दूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही क्या होता है? जन्म लोइया पड़ी माया जाले। जन्म लेते ही माया के जाल में फंस जाता है, भूल जाता है सब। याद नहीं रहता है कि भगवान से क्या बात हुई। क्या भगवान बात? कौन सा बात? मैंने तो कुछ बात नहीं किया, मुझे तो कोई याद नहीं है। माया उसको क्या करती है? भुला देती है। कैसे भुलाती है? कैसे? फर्स्ट स्टेप, स्वजनेर कोले आदरेर छेले। स्वजनेर कोले, सगे संबंधी उसको गोद में लेके ऐसे खिलाते हैं। वाह बाबा, ला 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 ला, ए ला 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 ले, खा ले बच्चा ले। इतने प्यार करते हैं उसको, तो भगवान को क्या याद करेगा? ना? नहीं। स्वजन कोले आदरे रच्छे ले, बहुत सम्मान मिलता है उसको, बहुत प्रेम मिलता है ना? बच्चे को बहुत प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार से जनक जननी स्नेह ते भूलिया। जनक और जननी, माता और पिता के स्नेह में भूल जाता है। क्या भूल जाता है? भगवान को भूल जाता है। संसार अच्छा लगने लगता है उसको। संसार अच्छा लगने लगा, भगवान को भूल गया, खेल कूद में लग गया, और जीवन का लक्ष्य भूल गया। फिर उसके बाद थोड़ा समय बड़ा होता है तो पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई किया, उसमें भी बहुत कंपटीशन में, टफ कंपटीशन पास करके फिर सर्टिफिकेट लेके नौकरी ढूंढने लगता है ना? है भूली नु तुम्हारे हरि। और इस सारे प्रोसेस में भगवान को भूल ही जाता है ना? भगवान के लिए कोई स्लॉट नहीं होता है शेड्यूल में। उसको बोला जाए कि भक्ति करो, तो बोले हैं भक्ति क्यों करने का, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। उसको क्रिकेट देखने का टाइम है, उसके पास सिनेमा देखने का टाइम है यूट्यूब पे घंटों घंटों न्यूज देखने का टाइम है, लेकिन क्या नहीं है? भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। वो सीरियल देखेगा, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, लेकिन सीरियल देखने के लिए टाइम है उसके पास, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं रहता है। सही बात है। उसके बाद फिर पैसा कमाने लगता है विद्या गौरव भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी, है धन उपार्जन करने लगता है, पैसा कमा रहा है। और इस प्रकार से उसमें इतना लिप्त हो जाता है कि
बोली ने तुम्हारे हरि, हे प्रभु आपको मैं भूल गया, अब मैं बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वार्धक्य खोन उपाय विहीन, नाना दुखे जर्जर, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन। अब मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में अब शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है। अब मैं भजन करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, बहुत दुखी हूं। इसलिए अब रोता है, हे प्रभु बहुत दुख में हूं, है मुक्त कर दीजिए दुखों से। तो फिर मृत्यु ये चक्र है। क्या है? चक्र है। तो प्रॉमिस को भूल गया, और फिर मृत्यु होती है, फिर से दोबारा है माँ के गर्भ में, फिर से। अगर सौभाग्यशाली होगा तो उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर उसने, क्योंकि मानव जन्म का दुरुपयोग अगर किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो उसको ज्यादा चांस है कि उसको मानव जन्म नहीं मिलेगा। अगली बार क्या मिलेगा? पशु का शरीर मिलेगा, कोई कीड़ा बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, कीट पतंग बनेगा। इसलिए क्यों ऐसा, क्यों दोबारा मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मनुष्य जीवन दिया गया था भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया।